हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सोशल साइंस में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है कि किसी उद्योग के विषय में निम्न कारकों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर एक, 3 और 4, यानी कि पूंजी निवेश, 3 है श्रम शक्ति और चौथा है बिजली की खपत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्यों को शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। प्रशुल्क दरों में बढ़ोतरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उड़ीसा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक साड़ित यानी कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, तालाब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम इस प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, चावल अनुसंधान संस्थान, कटक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप व मालदीव को विभाजित करने वाली समुद्री जल रेखा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, 9 डिग्री चैनल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मृदा के अर्थ के संबंध में सही कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, उत्तल दर्पण। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चतुष्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, पुरुष सूक्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। यानी कि पहला है जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, दूसरा है जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, और तीसरा है जब सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, 42वां संविधान। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, वैधानिक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, उत्पादन शुल्क। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, भूमि राजस्व। बढ़ते आज के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, संसाधनों की पर्याप्तता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण
की समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शिक्षण सहायक सामग्री। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब कोई बिल भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जाता है तो डैश द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, उपस्थित सदस्यों का सादा बहुमत और मतदान। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किसने बीजापुर के स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है जो अपनी मरमम श्रावी गैलरी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, मोहम्मद आदिल शाह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण के निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, निबंधात्मक परीक्षाएं रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है जिससे शिक्षकों को सुविधा रहती है। अगला प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शिक्षिका एक गतिविधि का आयोजन करती है जिसमें वह अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है, जिसके द्वारा वह पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु को आलोचनात्मक विश्लेषण करने की लिए प्रेरित करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका भारतीय जलवायु प्रकरण के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी मौसम और जलवायु के बीच अंतर को नहीं समझ पाते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, वह कक्षा में प्रभावी तरीकों से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि NCF के आधार पत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा आदि विषयों को पाठ्यक्रम के अनुसार किस विषय में रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, राजनीतिक शास्त्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के आधार पर पाठ्यपुस्तकों की रचना संबंधित कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, भाषा कठिन व प्रभावशाली होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि NCF आधार पर मूल्यांकन के सतत आकलन पर बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मामणि को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस कहानी को स्पष्ट तौर पर किसने वर्णित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। चलो।